तुम्हारे माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे मेरे भाई नाकामी पे भी तुम्हारा पीठ थपथपाए और कामयाबी पे भी थपथपाए। मुझे आज भी अपना दिन याद आता है जब कोविड का समय था, कोरोना का समय था। बार बार हिंट मारती थी कि इस कोविड से अगर मैं बच भी गया, लेकिन अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो शायद ये बेरोजगारी मुझे मार देगी। तो आपका सबसे बड़ा बात मुझे आपसे जो कहना था वो आज के समय में क्या कहना था भाई, बस इतना कहूँगा कि पढ़ाई से तौबा मत करो, पढ़ाई का मुंह मत मोड़ो। वहाँ पर तुम लोगों के जीवन में जो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है ना, वो यही है। मुझे आज भी अपना दिन याद आता है जब कोविड का समय था, कोरोना का समय था और लोग ये सोच रहे थे कि बचा कैसे जाए जीवन में, ठीक है। सैनिटाइज़र को यूज़ करके, मास्क को पहन करके और सारी चीज़ों को घरों में अपने आप को रख करके। वहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात बस बार बार हिंट मारती थी कि इस कोविड से अगर मैं बच भी गया, लेकिन अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो शायद ये बेरोजगारी मुझे मार देगी और इसका जो मार पड़ेगा वो बहुत गंदा पड़ेगा। परिवार में सबसे आगे खड़ा था, पीछे एक भाई और एक बहन थे जिनको आगे पढ़ाना भी था, परिवार की और भी चीज़ें थी और मुझे पता था कि सभी चीज़ों से निकलने का सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में एकमात्र रास्ता है और वो है मेरी अपनी मेहनत। ये मेरी वो किताबें हैं, ये मेरा वो वीडियोज़ है, ये मेरे वो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं जिसके ऊपर में मैं काम करूँगा। यहीं वो मेरे साथी हैं, यहीं वो मेरे गुरु लोग हैं, यहीं वो मेरे मेंटर्स हैं जो मुझे पढ़ाएंगे, जिनके गाइडेंस से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं यहीं वो हैं जिनके साथ मैं आगे पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा और इन्हीं के साथ मेरे भाई मैं सिलेक्शन लूँगा, तब मेरा जीवन का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और यकीन मानिए लॉकडाउन के समय में सिर्फ 5 दोस्त हम लोग होते थे। हम लोग लाइब्रेरी को बाहर से बंद करवा देंगे, ताला मरवा देंगे और सारा टाइम अंदर में मेरे भाई हम लोग अपना मॉक टेस्ट देना, पढ़ाई करना, रिवीजन करना, सिर्फ यही काम हमारा होता था कि भाई ठीक है हम आपस में 5 लोग सेफ हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमें हमारी पढ़ाई छूट जानी चाहिए, हमें वो करना है और किसी भी हाल में करना है। सोचिए उससे बड़ी विपरीत परिस्थिति क्या हो सकती थी जहाँ पर ये तक तय नहीं था कि परीक्षा कब होगी, लेकिन दिमाग में मेरे इतना फिट बैठा ज़रूर रहता था कि जिस दिन परीक्षा हो गई, याद रखना मेरे भाई, अगर मेरा टैलेंट नहीं है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, अगर मैंने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, औरों का हो जाएगा। आज इस बंद कमरे के एक लाइब्रेरी में 5 दोस्त हैं, क्या पता भारत में ऐसे कई जगह पर काफ़ी लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, वो पढ़ाई को छोड़े नहीं होंगे। क्या पता कोविड के समय में सारे शिक्षक ऑनलाइन आकर के उनको और बेहतर कंटेंट दे रहे होंगे। वैसे केस में मेरा पढ़ाई का छोड़ना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित ना हो जाए। तो एसएससी के इस माहौल में जहाँ पर सारी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं जो है कशमकश में लग गए, इसी भटकाव में रह गए और आप मेरे भाई आगे बढ़ करके नहीं आए और आपने अपनी पढ़ाई नहीं की और बाद में पता चला रिजल्ट में जो लोग आपको दिख रहा था कि वो हमेशा एसएससी की बुराई करते थे, हमेशा चीज़ों की बुराई करते थे, उनका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया, आपका नहीं है। कारण ये नहीं था कि उन्होंने बुराई की तो उनका नाम आ गया, आपने नहीं की तो नहीं आया। कारण ये था उनको पता है कि जो एसएससी गलतियाँ कर रही हैं उसके ऊपर में वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन दूसरा उनको ये भी पता था कि पीछे मुझे पढ़ाई करना है और वो पढ़ाई वो कर रहे थे। उसी एसएससी के तैयारी के दौरान उन्होंने यूपीएसआई का भी फॉर्म भरा, उसी तैयारी के दौरान उन्होंने रेलवे का भी फॉर्म भरा और सारे फॉर्म को भर करके मेरे भाई किसी एक में वो सिलेक्शन लेके चले गए। मैं सभी लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि तुम्हारे पास में 2025 में अब काफ़ी कम वक्त बचा है, 26 में ही मेरे भाई पूरा वक्त है तुम्हारे पास में। अभी की ही तैयारी तुम्हारी 26 की सिलेक्शन को निर्धारित कर पाएगी। जो एसएससी की कमियां हैं वो बहुत बेहुदा कमी है, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं उसके अंदर में और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर इसको मिलकर के सुधारा जा सकता है, सुधारेंगे, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस मैंने ली है 45 दिन 45 मैराथन, तुम लोग उसको देखो जिनका पेपर है, उससे बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए वीडियोस डाले हैं, जैसे मॉन्टी हॉल का हो गया, बाइनरी का हो गया और बाकी रिकॉर्डिंग्स भी जो मैं कर रहा हूँ, उसको भी तुम देख करके जाना, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। हम हमेशा नेगेटिव साइड क्यों देखें, थोड़ा पॉजिटिव भी बनते हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, थोड़ी पढ़ाई भी वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आपने जो बैच से अपनी पढ़ाई की है आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। आपने अपनी फॉर्मूला बुक को बहुत बार रिवाइज करना है, एक भी फॉर्मूला आपका नहीं छूटना चाहिए। तो ये उनको करना है जिनका इस बार का पेपर है। और बाकी जो बच्चे बस इस बार ऐसे पेपर दे रहे हैं मज़े मज़े में, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि तैयारी मेरी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन अगली बार जब हम पेपर देने जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से सिलेक्शन लेके आएंगे, उनके लिए मेरा क्या कहना है समझो। तुम लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपना शेड्यूल बना लो, अभी से फिक्स कर लो, ठीक है। साल 2026 का तुम लोग अप्रैल मई जून कोई एक महीना फिक्स कर लो कि इस तारीख तक मुझे अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। उस महीने के बाद से लेकर के 2 महीना तुम और फिक्स कर लो जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और टारगेट लेकर के अगस्त या सितंबर तक चलो कि अगस्त सितंबर तक आते आते मुझे पूरी तरीके से शानदार तरीके से अपने आप को मेरे भाई 100% बना लेना है कि पेपर कभी भी हो मेरे मॉक में 140 150 प्लस स्कोर आना लगे। तो पहला स्टेज होगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना। और मैं किन के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, उनके लिए जिनका टारगेट अगला पेपर है, जो अगला पेपर देने जा रहे हैं, जिनके पास में अच्छा खासा वक्त है। तो सिलेबस अपना पूरा करना शुरू कर दो। सिलेबस पूरा करने के अलग अलग स्टेज होते हैं,
ठीक है। कोई मेरे भाई यूट्यूब से पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कर लेता है, कोई बैच लेकर के अपना सिलेबस पूरा कर लेता है, और कोई अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करके कर लेता है। जनरली क्या होता है, यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा भटकाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छी वीडियो तक पहुँचना, उसके लिए आपको 4 वीडियो देखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अच्छा इसमें बेस्ट किसने पढ़ाया, फिर उसके वीडियो को आप डाउनलोड करके रखते हो, क्या पता कई बार वो डाउनलोड हट जाता है, रिवाइज दोबारा से आप उसको नहीं कर पाते हो। सेल्फ स्टडी में दिक्कत ये आती है कि आपको स्मार्ट अप्रोच का पता नहीं चलता है। तो वक्त अगर है आपके पास तो यूट्यूब और सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाइए, लेकिन अगर कम वक्त है तो मेरे भाई हमारे पास में हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेगा 2026 के सारे बच्चों को। आप उसके साथ में जुड़ करके मेरे साथ अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बैच लेने से मेरे भाई आपका काम हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बैच एकमात्र रास्ता है और वो पहला कदम है, वो पहली सीढ़ी है जहां पर आप चढ़ोगे। उसके बाद में जो रेगुलर क्लासेस होंगी आपको वो लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे आपको बार बार वो लगाना पड़ेगा, जो नोट्स हम आपको देंगे आपको बार बार वो रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे इतने पढ़ाने के बाद में आपको डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पहला वाला भाग खत्म होगा। और फिर आपको ये भी कोशिश करना होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है, और खत्म करने के बाद में मुझे सेल्फ स्टडी वाले जोन में आना है, रिवीजन वाले जोन में आना है। ठीक है, जब रिवीजन जोन में तुम मेरे भाई आओगे तब तुम मॉक टेस्ट ज़्यादा लेना शुरू करोगे, और तब उसके बाद में तुम आगे सिलेक्शन वाले रेस में जा पाओगे। ये पूरा एक पड़ाव होता है, 3 चरणों का होता है, जहां पर शुरुआत है आपकी 2026 की आगाज हम पहले से ही कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए हम कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारा हो गया। और आप अगर देखोगे तो ये कुछ हमारे जो बच्चे हैं मेरे भाई वो हैं जो सेलेक्ट हुए हैं 2024 में टीजल के माध्यम से, ऑल इंडिया रैंक 10, 24, 26, 28, और बाकी तो मैंने कई सारे सिलेक्शंस दिखाए थे जब मैंने वीओडी बैच की लॉन्चिंग की थी। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस मैं इतना कहूँगा यहाँ पर कि देखो पूरा मेरे भाई हमने प्लानिंग करके स्टेप वाइज स्टेप हमने आपके लिए पूरा फिट कर दिया है कि आपकी ये पूरी तैयारी का जो भाग 1 है, स्टेप 1 है, वो हम कैसे कराएंगे। आप इस जब एप्लीकेशन पर आओगे तो मेरे भाई पूरी तरीके से आपको लाइव वीडियोज़ के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में डाउट आएगा तो यकीन मानिए हर एक चैप्टर का आपका डाउट सेशन लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो क्लासरूम शीट मैं आपको दूंगा इस बैच के अंदर में, उसको आपको बार बार लगाना होगा। क्लासरूम शीट के बाद में जो प्रो लेवल की शीट होगी मेरे भाई, आप उसको बार बार लगाएंगे। आप बैच ले लेंगे और इसमें से कोई भी काम नहीं करेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती है, इस बात का ध्यान दो। तो अगर सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड होना तभी मेरे साथ में जुड़ना, क्योंकि मैं बड़े प्यार से अपने बैच का नाम चैंपियंस रखता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि चैंपियंस मैंने रखा है और वहाँ पर कोई व्यक्ति चैंपियन ना बने, या चैंपियन बनने वाले उसके अंदर में लक्षण ना हो। आप अगर मेरे भाई इंस्पेक्टर बनने की ताकत रखते हैं तो हम आपको बनाने की ताकत रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कई सारे बना दिए और आपको भी बना देंगे, लेकिन वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बैच के अंदर में कवर होंगी। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता, आपको मेरा कंटेंट पता है। इतना कहूँगा कि तुम्हारे पेपर में मेरे शीट से, मेरे बैच से, मेरी जगह से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। पूरी प्लानिंग है कि कब तुम्हें टेस्ट दिलवाना है। पहले आपको क्लासरूम शीट के माध्यम से पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद एक अच्छी लेवल प्रो लेवल की शीट से प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद में आपका समय बच सके तो आपको हम क्लास नोट्स देंगे, और एप्लीकेशन के अंदर में ही टेस्ट की सुविधा हमने दे दी है, तो वहाँ पर भी आप मेरे भाई टेस्ट यहाँ दे पाएंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आप यकीन मानिए बहुत बेहतर कर लेंगे। बाकी जो होगा वो कल मेरा ओरिएंटेशन क्लास होगा, 4:30 बजे के करीब में होगा। तो सारे के सारे बच्चे पहले कल की एप्लीकेशन पर क्लास नंबर 1 देख लेना, उसके बाद में तुम डिसाइड कर लेना बैच लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। चैंपियंस 24 पॉइंट ये बैच है, और एप्लीकेशन जो है मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। तो 4:30 बजे कल सारे के सारे लोग एप्लीकेशन पर लाइव रहना। ओरिएंटेशन क्लास में बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें और बता दूंगा। ये सेशन फ्री होगा, ठीक है। जिसने बैच लिया है वो भी देख सकता है और जिसने नहीं लिया है वो भी देख सकता है। इसके अंदर में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि कितना समय लगेगा प्रिपेयर होने में, क्या होने में, और तब उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी आपका मैथ स्पेशल बैच आ चुका है जिसकी फीस 999 है। लाइव बैचेस की जनरली थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि ये लाइव चलता है, सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। और बाकी मेरे भाई यहाँ सभी शिक्षकों का अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 4500 के जगह पे 2700 का आपका ये बैच पड़ता है। 40% का एक ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा होता है, ठीक है। बाकी कल के 4:30 बजे की क्लास में आप मेरे साथ एप्लीकेशन पर मौजूद रहिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का नाम है। एक इवेंट अभी आपको वहां पर दिख जाएगा ओरिएंटेशन क्लास के नाम से, ठीक है। उसमें आप जाकर के प्ले करके देखेंगे तो कल 4:30 बजे लाइव आकर के मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बाकी इंग्लिश के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में सर आपको बताएंगे। आज का मेरा बस इतना सा उद्देश्य था आपसे कहने का, हिम्मत मत हारो, तैयारी अपनी करो। तुम्हारी तैयारी ही आगे चल करके तुम्हारी जीत बनेगी, ठीक है। तैयारी तुमने छोड़ दी, तुम्हारा दुनिया में
कोई साथी नहीं बनेगा। तुम्हारे माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे मेरे भाई नाकामी पे भी तुम्हारा पीठ थपथपाए और कामयाबी पे भी थपथपाए। माँ बाप मेरे भाई अगर तुम कहीं फेल भी हो जाते हो ना, 2 पल का गुस्सा होता है वो सुना देते हैं तुमको, लेकिन एंड में तुम्हारे फिर से वापस उस रीस्टार्ट करने में मेरे भाई सपोर्ट भी वही करते हैं। तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के आगे भी तुमको वहीं बढ़ाते हैं। तो वही है तुम्हारे जीवन में, तुमको करना भी उनके लिए है। करना भी उनके लिए तो तुमको टारगेट अभी से बनाना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का टारगेट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब कुछ हो, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। और एक मैं 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो भी ला करके सब कुछ बता दूंगा कि कैसे आपको आगे के लिए तैयारी करनी है और कैसे आपको आगे के लिए पढ़ाई करनी है।